मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण के संबंध में कुछ भी निकल कर नहीं आया। जैसा कि आपको पता है कि आज प्रातःकाल में आपके शिक्षा मंत्री ने बड़ा पोस्ट डाला कि मधेपुरा का दौरा छोड़कर वो पटना आ रहे हैं अपरिहार्य कारणों से, और ऐसे में शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्रांश राशि कम उपलब्ध होने पर 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायता अनुदान मद को स्वीकृति मिली है। बस इतना ही हुआ आज बैठक में, कैबिनेट की बैठक में ये निकल कर आया। पर एक आम अभ्यर्थी जो बीटेड की मांग कर रहा है, शिक्षा मंत्री से उन्होंने की है बातचीत। क्या बातचीत हुई है सुनिए। शिक्षा मंत्री ने बीटेड से साफ तौर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सीटेट बीटेड परीक्षा से 7वां चरण रुकेगा नहीं। ऐसे में अभ्यर्थी ने लगातार गुहार लगाई। पर देखने सोचने वाली बात यह है कि 3 साल से सीटेट बीटेड स्टेट उत्तीर्ण करके साथ में सभी डिग्री अर्हता को प्राप्त करके जो अभ्यर्थी बैठे हैं, उन अभ्यर्थियों के बारे में न सोचकर कुछ ऐसे अभ्यर्थी, कुछ छबड़ी अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी खड़े हैं, आप समझ सकते हैं, जिसने न सीटेट पास किया न बीटेड पास किया, आगे परीक्षा में वो पास होंगे कि भी नहीं, इस पर भी सवाल है। और वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो उत्तीर्ण हो गया उसकी बहाली रोक दीजिए। वाह, इनके वक्तव्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो 3 साल से उत्तीर्ण करके बैठे हैं वो बैठे रहें, और जिन्होंने अभी परीक्षा का मुंह तक नहीं देखा और पास होंगे कि भी नहीं, इस पर भी सवाल है। और वो कहते हैं कि 7वें चरण की बहाली रोक दीजिए। सुनिए क्या बातचीत हुई। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, हम बीटेड छात्र अजमत बोले मधुबनी से। हाँ हाँ बोलिए। वो बोले सर हम लोग का बीटेड नहीं लीजिएगा सर? ना वो करेगा। तो सर आप नोटिफिकेशन भी निकालने जा रहे हैं सर, प्लीज हम लोग पे कुछ कीजिए सर। तो उससे आप लोगों का क्या मतलब है? आप लोगों का अपना है, उसका अपना है। तो सर या नहीं तो हम लोग का सीटेट में दिसंबर वाला मौका दे दीजिए। हाँ? या सीटेट वाला दिसंबर वाला मौका दीजिए सर। आप अब ये फिर आपका सीटेट वाला हो ही रहा है दिसंबर में, फिर बीटेड वाला भी मैंने तैयारी चल रही है, उसका भी परीक्षा लेगा एग्जामिनेशन बोर्ड। अच्छा तो ये क्या? हाँ नहीं सर, इसलिए बोले हैं कि नोटिफिकेशन के मतलब वैकेंसी जो ले रहे हैं ना सरकार, तो सर उसमें वैकेंसी से आप लोगों को क्या मतलब है? सर 2022 तक की रिक्ति की गणना की जा रही है, और 2022 में एक भी पात्र परीक्षा नहीं हुआ। कहाँ से 2022 तक की नियुक्ति हो रही है? गणना नहीं करेगा, सो बताइए। नहीं करेगा, करेक्ट नहीं करेगा कितना वैकेंसी है। वैकेंसी निकल गया कि इतना वैकेंसी पर हम 222 बला उसमें आ गया। यही र्यूमर तो क्यों आप लोग जो है बिना मतलब के? नहीं सर, हम जो है हम लोग सर राजद के बहुत बड़े फैन है सर। आप सर हम लोग की भी राजद के वोटर का मतलब नहीं है, मतलब है जो है सो जो आप लोग कह रहे हैं कि उसको रोक दीजिए, और जो है सो जब हम मेरा परीक्षा हो जाए तब उसका माने तब जो है सो नियुक्ति हो। ऐसा थोड़े होता है। आप लोगों का वो आया था, आप लोगों के समय जो वैकेंसी है, क्या है, 2.5 लाख वैकेंसी है, 2.5 लाख की नियुक्ति थोड़े होने जा रही है। र्यूमर झूठ को उड़ा दिया आप लोगों को, आप लोग उसी में परेशान। सर कम से कम हमको लोग एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर, हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे। मतलब अरे आप लोगों का हक नहीं कोई मार रहा है, आप कहा दूसरे का हक मार रहे हैं, कहाँ से? चल गलत कोनो र्यूमर आप उड़ा दिया है ना। आपका वैकेंसी न उसको जा रहा है न उसका हक आप मारिए। सर एक्चुअली में है कि ये लोग जो बीटेड वाले हैं सर, बीटेड 2017 में हुआ था, और सरकार जो नोटिफिकेशन निकाली हुई थी तो 2019 में, तो वो लोग डबल उन लोगों को मौका मिला, हम लोग को एक बार भी मौका नहीं दिया जा रहा है सर। तो उसके बाद में फिर होगा, आप लोगों का नहीं होगा इसमें, तब अति में अगला चरण में, तो फिर अगला चरण में होगा, तो सबको तो नहीं अति है। चल सर एज बहुत होता जा रहा है सर, हम लोग का एक मौका प्लीज दे दीजिए। हाँ तो अब तो सरकार महागठबंधन की अब बनी है, तो सर इतना दिन रुक के सिर्फ सर मात्र आप 3 महीना रुक जाइए, दिसंबर वाला होने दीजिए, उसके बाद आप निकाल दीजिए। इतना दिन से जो बैठा हुआ है उसको बताइए तो क्या होगा उसका? आप अपने स्वार्थ में, और उसका उम्र वो तो आपसे पहले से ना क्वालिफाई किए, उसको बैठा हुआ है सर। वो लोग जो क्वालिफाई किए हैं उन लोगों को 2019 में मौका पहले से मिला है, जबकि उसको मौका मिला तो उसमें बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? उसी सीट पर ना हो जाएगा कि वो सीट आप ही ले लीजिएगा? नहीं सर, वो सीट आप ले लीजिए, बाद में जो आया वो भी आप ही ले लीजिए।
ऐसे नहीं ना होता। सर नया जनरेशन का मतलब नया आ रहा है तो सर उसमें वो अब तो क्या करेगी सरकार। सर एजुकेशन में क्वालिटी आएंगे हम लोग, सर नया तो मौका मिलेगा तो वो बीपीएससी वाला सबसे बढ़िया क्वालिटी का बीपीएससी वाला होता था जो उस समय हुआ था जी। तब तो प्लीज सर हम लोग को एक बार सर आप चांस दीजिए। तो आप लोग को चांस मिलवे करेगा, आप दूसरा का चांस क्या है आप चिंता है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सर। मैं हूं नीरज, आप है शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि एक आम अभ्यर्थी को तिरंगे के साथ प्रदर्शन करने पर बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन लाठी डंडों से लहूलुहान करती है। ऐसे में हम दरभंगा में हैं और दरभंगा के आम नागरिक इस पर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ में जो अभ्यर्थी हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी भी आप देख सकते हैं। दो हमारे साथ ऐसे भाई हैं जो बिहार के आम नागरिक हैं और इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर जो इस तरह के प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक हरकत की गई, साथ में स्कूलों में शिक्षक नहीं है, इस पर ये क्या कहेंगे। क्या नाम है सर अपना? सुमित चौधरी। सुमित जी, अभी जो हुआ कल आपने भी देखा होगा, एक उच्च पद पर बैठा प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से करता है, आप क्या कहेंगे एक बिहारी होने के नाते? हम कहना यही चाहते हैं, जो हुआ उसके लिए हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मार रहे थे वो अफसर ग्रेड के थे, उनको तो उनसे ज़्यादा नॉलेज है, उसको ये समझना चाहिए उनको, जो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो किए बहुत बेरहमी से मारे, ये हम अपने आंखों से देखे हैं, वीडियो वायरल हुआ है बहुत सारा। बस यही बोलना चाहेंगे जो ये नहीं होना चाहिए जो हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन पर क्या कहेंगे? क्वालिटी एजुकेशन यही बोलना चाहेंगे, जैसे सरकारी स्कूल में, हमारे गांव में भी सरकारी स्कूल है, उसमें सही से पढ़ाई नहीं होता है। जैसे कुछ से कुछ पढ़ा देते हैं, इंग्लिश सही से नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश का टीचर मैथ पढ़ा देता है। तो ये सही करना चाहिए व्यवस्था, इसके लिए तो सरकार को देखना चाहिए। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुभाष कुमार चौधरी है। सुभाष जी, आप दरभंगा के हैं? जी जी, हम प्रॉपर दरभंगा बहादुरपुर ब्लॉक। आप एक आम बिहारी होने के नाते, क्योंकि आपने भी वायरल वीडियो देखा होगा, जी जी जी, आप शिक्षक अभ्यर्थी नहीं हैं, पर क्या लगा सर, उस पर आप क्या कहेंगे अपनी टिप्पणी? सरासर मैं तो यहाँ पे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो संविधान में, मैंने कुछ दिन पहले ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा एक चलाया गया था कि हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये था थिंक कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो कहीं ना कहीं हमने जो कल ये घटना देखा है हमारे बिहार में, जो ये घटना हुआ है, तो इससे ये चीज़ तो साफ जाहिर होता है कि हम लोग आज़ाद तो हैं नहीं, क्योंकि आज़ादी का साफ साफ मतलब होता है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। तो हमारे जो भाई, हमारे जो बंधु अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें ना कि एक नॉर्मल लो ग्रेड के ऑफिसर, एक गैजेटेड ऑफिसर जिन्हें वाइट कॉलर का दर्जा मिलता है, एक अच्छा रिपोर्टेड पर्सन, उनके द्वारा उनके ऊपर जो ये किया गया है काफ़ी घोर निंदनीय है। सिर्फ निंदनीय कहने से इसका समाधान नहीं होगा। मैं तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्या अभी जो सरकार का बयान है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगा, आप क्या कहेंगे? जब वीडियो फुटेज आ गया है तो ऐसे अफसर के खिलाफ क्या होना चाहिए? नहीं, ये हमारे राज्य या हमारे देश की विडम्बना है, जो बड़े से बड़े कांडों में बस सरकार हमारी एक चीज़ कह के चुप हो जाती है, आंखें बंद कर लेती है, और हमारे भी जो आम जनता है अपने काम से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। सरकार सिर्फ एक बात कह देती है कि इस पे जांच किया जाएगा और उस पर जो 10 आदमी जो भी हमारे प्रभारी हैं कुछ एक्टिव होते हैं, केस दबा दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये कहने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इस केस को भी उसी प्रकार से दबा दिया जाएगा। और जहाँ तक कि ये जाँच की बात रही, तो बहुत सारे केसेस में जाँच होती रही है और ये भी होती रहेंगी। शायद हमें तो जानकारी नहीं कितने सारे केस हमारे देश के पेंडिंग हैं, और उसी कि किसी पुराने फाइल में इसे भी दफन कर दिया जाएगा। पुराने फाइलों में केस को दफन किया जाएगा, आप समझ सकते हैं। आम बिहारी भी इस बात को समझ रहा है। और हम पटना से दरभंगा पहुंचे हैं, दरभंगा के कर्पूरी चौक पे है, और हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, आप अभ्यर्थी हैं, पिछले 3-4 सालों से आप बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, और जिस हिसाब से सरकार जो वादा करती है वो अपने वादा पर खरे नहीं उतरती है। मैं सरकार से यही अपील करता हूं, और कल के हुए दंगों से सरकार को सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि कोई अपना माता पिता अपने बाल बच्चों को जो है जीवन भर का कमाई पूंजी देकर कहीं बाहर भेजकर पढ़ाता लिखाता है, और वो बच्चा
इस काबिल बनता है कि डिग्री ले सके, एजुकेशन अच्छा ले सके, और वो एजुकेशन लेकर और उत्तीर्ण होकर यदि 3 साल 4 साल भटकना पड़ता है जॉब के लिए, तो ये बहुत ही शर्मनीय बात है। और मैं चाहता हूँ, सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि बहाली जल्द से जल्द संपूर्ण रिक्ति पर बहाली जल्द से जल्द किया जाए और सभी की बहाली सुनिश्चित किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन रहमान हुआ। रहमान जी, आज आपने भी देखा जो अभ्यर्थी यहाँ पहुँचा था इलाज के लिए, हालत उसकी कितनी गंभीर थी। अब पूरा दिन आप और हमारे प्रवीण जी भी साथ में थे, ऐसे में क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे एडीएम साहब को कि इतना बड़ा गलती नहीं करना चाहिए। जो हुआ ये बहुत बड़ी गलती। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।